नमस्कार दोस्तों, अनुभव इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, हमने ये बात हर किसी से सुनी है कि शांत रहना सीखो। आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे कम बोलना या सोच समझकर बोलना हमारी जिंदगी बदल सकता है। बोलना ही नहीं बल्कि मौन में भी बहुत शक्ति होती है। यही कारण है कि धर्मों में मौन को बहुत महत्व दिया गया है। वैज्ञानिकों द्वारा भी इस बात को माना गया है कि सेहत से मौन का गहरा संबंध है और इससे मानसिक शांति मिलती है। मौन से विचारों में एकाग्रता आती है और रचनात्मकता बढ़ती है। इसलिए जितने भी साधु संत या तपस्वी हुए, सब ने मौन रहकर और ध्यान लगाकर ही संसार के गूढ़ ज्ञान को प्राप्त किया। हमारे जीवन में एक नहीं बल्कि बहुत सारे दुखों का कारण बोलना ही है, क्योंकि हमारी समस्या यही है कि हम चुप नहीं रह सकते। हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं और आपके बोलने के कारण ही आधे से ज्यादा दुख निर्मित होते हैं। परिवार में कलह क्लेश का कारण भी हमारा बोलना ही होता है। आप जितनी भूख उतना भोजन खाते हैं, जितनी जरूरत उतना कार्य करते हैं, लेकिन क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है कि आप कितना बोलते हैं? क्या आप उतना ही बोलते हैं जितनी आवश्यकता है, या अनावश्यक ही सारे दिन बोलते हैं? इस बारे में कभी अकेले बैठकर जरूर सोचिए कि आज आपने दिन भर में कितना बोला, क्या बोला और सबसे जरूरी कि क्यों बोला। इनमें से कितनी बातें जरूरी थीं और कितनी अनावश्यक। मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी ही है कि वह अपने मन में चल रही बातों को दूसरों को सुनाना चाहता है और दूसरा भी आपके साथ ठीक वही काम करता है। ये बातें किसी अन्य या तीसरे व्यक्ति से संबंधित हो तो सुनने सुनाने का काम और भी दिलचस्पी से होता है। आप फिर जब कभी भी बैठते हैं तो इन्हीं बातों को फिर से दोहराया जाएगा और फिर से इन्हीं बातों पर विचार करेंगे। यह सुनने सुनाने का माहौल जीवन भर चलता रहता है और इस तरह से आप खो देते हैं अपना कीमती समय, अपना जीवन, अपनी सोच समझ और वो कीमती पल जिसमें बहुत कुछ किया जा सकता है और जिसमें आनंद प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इस सुनने सुनाने के माहौल से बाहर निकलें। क्या है मौन की शक्ति? जब तक हम बाहर की ओर बोलते रहेंगे, हमारे भीतर अशांति रहेगी। जिस दिन हम मन से चुप हो जाएंगे तो तब बाहर हमारे मुख से कुछ भी निकले, हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी बुराइयां हैं, परिवार में क्लेश हैं, पति पत्नी में विवाद है, सब बोलने के कारण ही होते हैं। हम चुप रहना नहीं चाहते हैं, हमेशा सुना देना चाहते हैं, लेकिन व्यर्थ का बोलना ऊर्जा का नष्ट होना है। इसलिए जितने भी बुद्धत्व, साधु और संत हुए, वे एकांत की ओर गए, क्योंकि उन्हें अधिक बोलना ना पड़े और अधिक सुनना ना पड़े। महावीर ने 12 वर्ष और महात्मा बुद्ध ने 10 वर्ष मौन रहने के बाद ज्ञान प्राप्त किया। महर्षि रमण और चाणक्य भी मौन के उपासक थे। लेकिन आप इस संसार में रहकर भी एकांत रह सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी उन ऊर्जाओं को बचाना होगा जिसे आप व्यर्थ के शब्दों में नष्ट कर देते हैं। इसलिए उतना ही बोले जितना जरूरी हो। इसे एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक गुरु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि मौन की शक्ति इतनी ज्यादा है कि अगर आप सभी ने शांत रहना सीख लिया तो आप जीवन में जो भी चाहते हैं वो सब कुछ करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुवर, हम शांत रहना, चुप रहना, मौन रहना कैसे सीख सकते हैं और चुप रहने के क्या क्या फायदे हैं? कृपया करके आप हमें बताइए। गुरुजी ने कहा, आज मैं तुम्हें ऐसे 8 फायदे बताने वाला हूं। अगर आपने चुप रहना सीख लिया तो आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल रही है। गुरुजी ने उपदेश देना शुरू किया। गुरुजी ने कहा, वैसे तो इंसान को 2 साल लगते हैं बोलना सीखने के लिए, लेकिन पूरी उम्र कम पड़ जाती है यह सीखने के लिए कि कब, कहां, कितना बोलना है। आगे गुरुजी कहते हैं, नंबर 1, कोई ऐसी हॉबी खोजिए जिसमें चुप रहना पड़ता हो। अपने आप चुप रहने का अभ्यास करने से यह फायदा होता है कि जब आप लोगों के बीच होते हैं तब अधिक शांत रहना बहुत आसान हो जाता है। अभ्यास करने का एक बढ़िया तरीका यह है कि आप कोई ऐसी हॉबी खोज लीजिए जहां आपको चुप रहना हो, और अच्छा होगा कि अपने में ही मग्न रहना हो। योगाभ्यास, गीत लिखना या किसी भी ऐसी चीज को करने की कोशिश करिए जिसमें आपको चुप रहना हो और आपके मन में जो भी हो उसे कहने की जरूरत ना हो। पढ़ने से भी आपको चुप रहने में बहुत सहायता मिलती है। जब आप अपनी हॉबी पर लगे हों
तब कोशिश करिए कि कम से कम 1 घंटे तक आप कुछ नहीं बोलें। उसके बाद 2 घंटे तक ऐसा करिए। फिर 3, सोचिए कि आप बिना कुछ बोले पूरा 1 दिन बिता सकते हैं। गुरुजी आगे दूसरी बात बताते हुए कहते हैं, एनर्जी को दूसरे तरीकों से बाहर करिए। हो सकता है कि आप बहुत बातें कर सकते हो, आपके अंदर बहुत ऊर्जा है, लेकिन याद रखना, कितनी भी अच्छी बातें आप करो, लेकिन लोग हमेशा ज्यादा बोलने वालों को पागल समझती हैं। इसलिए खुद को लोगों की नजर में गलत बनाने से अच्छा है कि आपको कोई दूसरा तरीका खोजना होगा, जहां आप अपने मन की वो सारी बातें कह सकें जो कि आपके दिमाग में भरे हुए उस पूरे गुब्बार से आपको छुटकारा दिला सके। उसके लिए आप कुछ काम कर सकते हैं, जैसे वर्कआउट करना, खासकर भागना आपको उस अतिरिक्त एनर्जी से छुटकारा दिलाने में भी आपकी मदद कर सकता है। लंबी दूरी की वॉक तथा खाना पकाना भी आपकी ऐसी ही मदद कर सकता है। देख लीजिए कि आपके लिए क्या ठीक रहेगा। गुरुजी आगे तीसरा तरीका बताते हुए कहते हैं, ध्यान करिए। अपने दिमाग को बंद करने का और अपने शरीर और व्यक्तित्व को शांत रखने के लिए मेडिटेट करना एक शानदार तरीका है। प्रत्येक सुबह 10-20 मिनट के लिए किसी शांत कमरे में आराम से बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपनी सांस को शरीर में आते जाते हुए देखने पर अपना ध्यान फोकस करिए। अपने शरीर के एक एक भाग को महसूस करने पर फोकस करिए और ध्यान दीजिए कि जब आप वहां बैठे हैं तब आप क्या सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। किसी भी तरह के गंभीर विचारों को आने से रोक दीजिए और केवल उसी पल में रहने पर तथा खामोशी रहने पर ही फोकस करिए, जिससे कि आप और अधिक शांत हो पाने की राह पर चल पड़ेंगे। ध्यान करने से आपको अपने मस्तिष्क और शरीर पर और अधिक नियंत्रण मिल जाएगा। गुरुजी आगे चौथा तरीका बताते हुए कहते हैं, प्रकृति को देखिए, टहलने जाइए, बीच पर जाइए, शहर के दूसरी ओर बगीचे में सुंदर पेड़ पौधे देखिए, जंगल में जाइए। प्रकृति के निकट पहुंचने के लिए जो भी करना हो वो करिए। कोई चीज जो आपसे इतनी अधिक परमानेंट है, उसके सौंदर्य और शक्ति को देखकर आप इतने अभिभूत हो जाएंगे कि आपके सभी संदेह और शब्द गुम हो जाएंगे। जब आप किसी ऐसे सुंदर पर्वत की तलहटी में खड़े होंगे जो समय की शुरुआत से ही वहां है, तब उस समय अगली बार बिना वजह किसी के साथ बक बक करने में आपका कभी मन नहीं लगेगा। अपने 1 सप्ताह में से प्रकृति के लिए कुछ समय निकाल लीजिए। आप प्रकृति देखते समय आप वहीं पर अपने विचार भी लिख सकें। लोग अगर हमारे मुंह पर ही ये बता दें कि आप बहुत ज्यादा बक बक करते हो, तो हमें उस वक्त बुरा लग जाता है, लेकिन ये बुरा लगने की बात नहीं है, बल्कि सामने वाले इंसान ने हमें एक ऐसा मौका दिया है जिससे हम खुद को जान सकते हैं और मौन रहने का महत्व समझ सकते हैं। वरना हम खुद कभी वो समझ ही नहीं पाते और हर समय ज्यादा बोलकर लोगों की नजरों में अपनी वैल्यू भी कम करा लेते हैं और अपनी एनर्जी भी बिना वजह नष्ट करते हैं। गुरु आगे 5वां तरीका समझाते हुए कहते हैं, संगीत को बंद कर दीजिए। बेशक संगीत साथ रहने से आपको पढ़ने, दौड़ने या काम पर जाने के लिए मजा आ सकता है, मगर संगीत से वो अतिरिक्त शोर बन सकता है जिसके कारण आप कुछ अधिक बातूनी हो सकते हैं। क्लासिकल संगीत तो तब भी ठीक हो सकता है, मगर लाउड संगीत जिसमें चलते हुए शब्द हों, उनसे ऐसा शोर बन सकता है जो आपके दिमाग में चक्कर काटता रहेगा और जिसके कारण आपको नहीं लगेगा कि वह दिन आपके नियंत्रण में है या आप शांत हैं, क्योंकि हम वो ही बनते हैं जैसा हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। गुरुजी आगे 6ठा तरीका बताते हुए कहते हैं, खुद को समय दीजिए। अगर आप स्वाभाविक रूप से बातूनी व्यक्ति हैं, तब आप रातों रात तो चुप रहने वाले व्यक्ति नहीं बन जाएंगे, परंतु अगर आप प्रतिदिन कोशिश करेंगे कि थोड़ा कम बोलें, उन हॉबीज और गतिविधियों में अपना ध्यान लगाएं जिनमें आपको चुप रहना होता है और अच्छे वक्ता होने की जगह अच्छा श्रोता होने पर फोकस करेंगे, तब शायद आप अपनी कल्पना से जल्दी ही अधिक शांत और चुप हो सकेंगे। इसलिए आराम से बैठिए, धैर्य रखिए और दिमाग में चल रहे विचारों के प्रति जागरूक रहिए और उन विचारों को बिना वजह ज्यादा बोलकर अपनी ऊर्जा नष्ट ना करें। गुरुजी आगे समझाते हुए कहते हैं, 7वीं बात, प्रत्येक दिन या हफ्ते के अंत में अपनी लिखने की आदत डालिए। इससे आपको उन अतिरिक्त विचारों को लिखने में सहायता मिलेगी और बिना अपने घनिष्ठ दोस्तों को उस बारे में सब कुछ बताए ही आपको ऐसा लगेगा कि आपके दिल से बोझ उतर गया है।
आप केवल यह लिख सकते हैं कि दिन भर में आपके साथ क्या क्या हुआ, जिसके बाद आपके मन में और सवाल उठेंगे और आप अपने मन की गहराई की चीजों के बारे में भी लिख सकेंगे। अगर आप प्रतिदिन एक पेज भी लिखेंगे, तब भी आप यह देखकर चकित होंगे कि आप कितने शांत हो गए हैं। आगे गुरु समझाते हुए आखिरी और 8वीं बात बताते हुए कहते हैं, अपनी सांस पर फोकस करिए। अगर आपने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन फिर भी अगर आप सचमुच में बेचैन हो रहे हैं और बिना किसी कारण के किसी से बातें करना शुरू ही करना चाहते हैं, तब बस अपनी सांस पर फोकस करिए। अपनी सांस के आने और जाने पर ध्यान दीजिए और कोशिश करिए कि आप और गहरी सांसें लें और ध्यान से सुनिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है। आप जो भी कहने के लिए इतने बेचैन हैं, उसकी जगह आप क्या सोच और महसूस कर रहे हैं, उस पर फोकस करिए। इस तकनीक से आप शांत हो सकेंगे और आप देख सकेंगे कि बिना वजह की बातें करना इतना भी महत्वपूर्ण नहीं है। इतना कहकर गुरुजी शांत हो गए और शिष्य भी गुरुजी की सीख समझ गए थे। दोस्तों, आशा है आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को जरूर शेयर करें और अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।